हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। देखो, आज के लेक्चर में जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो रहेगा न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट चैप्टर का। किस किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में या जेई में, नीट में, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के हम आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले ही मैंने वीडियो बना रखी है न्यूमेरिकल्स की, एक वीडियो और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, देखिए किस किस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे। पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं बोर्ड पर। क्या है न्यूमेरिकल? देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल 2 पॉइंट चार्जेस 2 point charges +3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart 20 centimeter apart in vacuum। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O of the line joining the two charges। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एक तो हमें ये फाइंड करना है, सेकेंडली हमें फाइंड करना है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज of 1.5 × 10⁻⁹ coulomb is placed at the center, then find the force experienced by test charge। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? 2 point charges +3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज इतने कूलाम का 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम का अगर प्लेस कर दें सेंटर पर, तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लें पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कर लिया नोट? वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। देखिए क्या है क्वेश्चन के दो चार्ज दिए हैं, एक +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों जो हैं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर ये हमें दे दी। ठीक है, इन वैक्यूम में, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी यहाँ ये जो मिड पॉइंट है M, इस मिड पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं ऐसे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी आएगी। पहले तो आपने क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। +3 माइक्रोकूलम से डायरेक्शन ये होगी E1 आउटवर्ड,
-3 कूलाम की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या करेगी, एंटर करेगी। तो नेगेटिव चार्ज में एंटर करते हुए और ये पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ये डायरेक्शन हो गई। अगर हम इसको ए बी पॉइंट ले लें तो आप इसको ई ए और ई बी लिख लें, E1 E2 की जगह ई ए और ई बी। अब डायरेक्शन सेम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम होती है तो हम प्लस कर देते हैं। तो ई ए और ई बी की वैल्यू फाइंड कर लो। ई ए कितना होगा, के क्यू ए पर कितना है 3 माइक्रो कूलाम है, यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी 0.1 का स्क्वायर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस कितनी है मिड पॉइंट, एम पर हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस कितनी होगी 0.1, क्योंकि मिड पॉइंट है। ये पूरी डिस्टेंस हमें गिवन है 0.2, तो मिड पॉइंट कितना रह जाएगा 0.1, हाफ कर लेंगे 0.2 का तो 0.1, ये डिस्टेंस आ गई। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻6 और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। इनके मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 जा 27 इंटू 10⁻⁹ और 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2, तो आ जाएगा 27 इंटू 10⁻³ बचेगा, और ये -2 पावर ऊपर चली जाएगी +2 हो जाएगी, तो 27 इंटू 10⁻5। ठीक है, NC-1 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻⁴ NC-1 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू चार्ज +3 माइक्रो कूलाम। इसी तरह ई बी फाइंड करेंगे तो ई बी भी कितना आएगा 2.7 इंटू 10⁻⁴ ही आएगा। दोनों सेम आएंगे, क्यों आएंगे सेम, क्योंकि देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ये भी 0.1 है और ये भी 0.1 है, दोनों सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी पॉइंट से आएगी वो भी उतनी ही आएगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट से। बाकी आप इसी तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सेम यही वैल्यूज़ पुट करनी है, सब कुछ यही करना है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी एट मिड पॉइंट पर, ई नेट, ई ए प्लस ई बी दोनों को ऐड कर देंगे तो 2.7 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2.7 इंटू 10⁻⁴, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 5.4 इंटू 10⁻⁴ NC-1। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा। ठीक है, समझ आया, नोट करें, ये क्या था फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट भी करना है, नोट कर लीजिए। चलिए देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि सेम यही है, +3 माइक्रो कूलाम का चार्ज यहाँ है, -3 माइक्रो कूलाम का चार्ज यहाँ है, और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 0.2 मीटर। ठीक है, आपके क्या कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर, सेंटर यानी वही मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर आपके नेगेटिव चार्ज रख दिया 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम का। ठीक है, सेंटर पर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम का। तो वो कह रहे हैं इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये तो फाइंड करना है। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। अब देखो नेगेटिव फोर्स है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ ए पॉइंट से, क्योंकि ए पर चार्ज कितना है पॉजिटिव, बी पर चार्ज कितना है नेगेटिव, ये सॉरी मिड पॉइंट पर। अब मिड पॉइंट पर चार्ज नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी।
अब बी पॉइंट पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन एफ बी रिपल्सिव डायरेक्शन हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ इसको फेंकेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर भी देखो दोनों डायरेक्शन सेम आ रही है, तो यहाँ पर भी दोनों क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। अब एफ ए और एफ बी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि देखो चार्जेस सेम है, भाई डिस्टेंसेस सेम है, 0.1 ये है, 0.1 ये है, और ये तीनों चार्जेस सेम है, तो फोर्स दोनों पर सेम रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, फोर्स का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी दोनों फोर्स आ जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। तो क्या, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁹, और अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, 0.1 का स्क्वायर। तो क्योंकि Q1 चार्ज ये है और Q2 चार्ज ये है, या Q1 चार्ज ये है, Q2 चार्ज ये है, तो मतलब दोनों ही केस में एक चार्ज 3 माइक्रो कूलाम है और एक चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है। ठीक है, तो 9 इंटू 15 3 जा 45, और इंटू 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर, -6, क्योंकि 10 की पावर -9 और +9, -9 + 9 क्या हो जाएगा, 0, तो 10 की पावर 0 यानी 1, और अपॉन में यह आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻² कैसे आया देख लें, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 40, तो 40.5 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻², ऐसे आया था 1 इंटू 10⁻⁻²। तो 40.5 इंटू 10⁻⁻6 + 2, तो 40.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, यानी एक चार्ज इतना फोर्स अप्लाई करेगा, तो दोनों चार्ज कितना करेंगे, इसका डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। नेट फोर्स या एफ नेट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 40.5 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना आ जाएगा, 80.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, नोट कर लें। ये सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। हो गया, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10⁻⁷ कूलाम। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को एक बार समझ ले। क्वेश्चन में क्या है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। यानी कि जब एक पॉलीथीन को हम रब कर रहे हैं वूल से, ठीक है, ऐसे रब किया, रब करने से क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या फाइंड किया गया कि जो वूल है उस पर इतना चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम का। तो अब हमें फाइंड करना है कि जब इतना चार्ज आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं इस चार्ज में। और दूसरा बता रहे हैं इज देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो क्या वूल से पॉलीथीन में जब चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या मास भी ट्रांसफ़र हुआ है, ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो नेट चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ है, 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम का। तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। ये टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, Q की वैल्यू हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁷ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ई की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n क्या आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻�19, ये कैंसिल हो जाएगा। तो n क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ प्लस 19, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम पॉलीथीन टू वूल या वूल टू पॉलीथीन, ठीक है। ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। अब दूसरा हमें फाइंड करना है कि क्या मास भी ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, चार्ज की जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में एक चीज़ आपको बताई गई थी कि चार्ज इज़ एसोसिएटेड विद मास। यानी अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या है, मास भी ट्रांसफ़र होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ मान लो, तो साथ साथ क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और कितना मास, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है। अब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं 10⁻12 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो साथ में मास भी तो ट्रांसफ़र हुआ होगा। अब वो कितना ट्रांसफ़र होता है, तो यानी सेकंड पार्ट में एक तो ये आ जाएगा यस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है, यानी टोटल मास ट्रांसफर्ड, टोटल मास ट्रांसफर्ड कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन का मास और जितने मास ट्रांसफ़र हुए हैं, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आए हैं कैलकुलेट करके, 2 इंटू 10⁻12। तो कितना आ जाएगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 इंटू 10⁻
-31 और +12 तो कितना बच जाएगा ये 19 kg। इतना मास ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इतना मास ट्रांसफ़र होगा। जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो उसके साथ साथ इतना मास ट्रांसफ़र होगा। ये -19 है, -31 + 12 -19 kg। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। समझ में आया क्वेश्चन ना, कैसे कैसे हुआ। पहले तो हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फॉर्मूला यूज़ किया Q = एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला। उस फार्मूले से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देन फिर हमने क्या फाइंड किया, टोटल मास कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक हमें गिवन है ये स्क्वायर जिसकी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर साइड गिवन है। अब वो कह रहा है कि इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव एक चार्ज रखा है। और कितना चार्ज रखा है, 10 माइक्रो कूलाम का। कितना चार्ज रखा है, +10 माइक्रो कूलाम। ये इतना चार्ज हमने रख दिया। ठीक है, इसके सेंटर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर ये 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। यानी क्या फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्क्वायर है इसके सिमेट्रिक हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी। जो फिगर कैसी होगी, क्यूब की शेप में। देखो कैसे होगी, मान लीजिए मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये इस तरह से, ठीक है, ये स्क्वायर है। इसके सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये +10 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है। अब इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल जब इसकी फिगर हम बनाएंगे तो कुछ फिगर इस शेप में बनेगी। ये सब 10 सेंटीमीटर, बल्कि थोड़ा सा मैंने इधर को बना दिया, बनना इधर है। चलो दोबारा बना देते हैं इसको।
ऐसे यहाँ इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये प्लस 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इसकी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो चार्ज को अगर हम देखें तो बिल्कुल बीच में है, सेंटर पे है। किसके सेंटर पे? ये जो सिमेट्रिक फिगर बनी है यानी क्यूब के सेंटर पे आया है। अब इस चार्ज से क्या होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जितनी भी सरफेसेस हैं इन सब की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। भाई जितने भी फेसेस होते हैं क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेसेस से क्या होगी, सबसे परपेंडिकुलरली निकल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम से हम इस पूरी जो ये फिगर है यानी क्यूब बना है इससे हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ एक स्क्वायर से फाइंड करना है और स्क्वायर क्या है, इस क्यूब का सिंगल फेस है। टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो एक फेस का जब हम फाइंड करेंगे तो क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ समझ में आई ना। देखो भाई क्या करना है कि सिमेट्रिक फिगर, हमने इस स्क्वायर की सिमेट्रिक फिगर बनाई, कैसी बनी, क्यूबॉइड। अब ये जो चार्ज है ये क्या अब कहाँ आ गया, क्यूब के सेंटर पर। अब इस चार्ज से क्या होगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी भाई, ऊपर भी नीचे भी, चार दाएं भी बाएं भी, सब जगह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन सभी फेसेस पर परपेंडिकुलर भी होगी। अब जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो वहाँ से क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। तो फ्लक्स जो आएगा इस एनक्लोज फिगर से वो कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ये तो गॉस थ्योरम है कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी हमने टोटल फ्लक्स फाइंड कर लिया किससे, इस क्यूब से। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ये जो नीचे वाली इस क्यूब का फेस है और फिर ये फेस क्या है, स्क्वायर। इस स्क्वायर से फ्लक्स फाइंड करना है हमें। अब ये स्क्वायर क्या है, एक फेस है किसका, क्यूबॉइड का। तो इसका मतलब क्या है कि जितना क्यूबॉइड का फ्लक्स आया है उसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो एक फेस का फ्लक्स आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर का फ्लक्स आ जाएगा। तो वही हमने किया है, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू क्यू। क्यू कितना दिया हमें, 10 माइक्रो कूलम, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। बस इसको सॉल्व कर लें तो ये तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 प्लस 12 ये आ जाएगा। और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 और 30 51, 6 8 जा 48, 48 और 5 53। तो ऊपर तो आपका बच गया 10⁻⁻5 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 10⁻7 अपॉन 5310 इंटू 10⁻⁻2। ये -2 पावर भी ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा, 1/5310 इंटू 10⁻7 प्लस 2। 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करेंगे 5310 को 0.000000, 1 जा जाएगा 5310 0964, फिर 0
5 9 जा, तो ये लगभग इतना आ जाएगा 0.00019 इंटू 10⁹9, या पॉइंट को हम यहाँ पर ले आए हैं 1.9 इंटू 10⁻9 - 4, तो 1.9 इंटू 10⁵ क्या फाइंड किया हमने, फ्लक्स, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कर लिया नोट? चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हैज mass 2 gram and a charge 5 microcoulomb. It is at rest in a uniform electric field of intensity 2000 volt per meter at equilibrium find the angle that the pendulum makes with vertical। ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम। इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर एट इक्विलिब्रियम फाइंड द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर ले पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हो गया? इसकी फिगर देखो, पहले फिगर कैसे बनाएंगे। ये पेंडुलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक, अब ये चार्ज है, मतलब जो बॉब है उसके ऊपर चार्ज गिवन है हमें। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉब के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जब तो इधर जाए, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये एंगल थीटा, यही एंगल हमें फाइंड करना है, यानी कि जो पेंडुलम है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर ये जो बॉब है इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा कि इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, F = QE। भाई ये तो फोर्स होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना होता है, F = QE होता है। दूसरा, इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तीसरा क्या होगा कि ये जो बॉब की स्ट्रिंग है, यानी
इस पे कितना है, क्या आएगा, टेंशन टी आएगी। और टेंशन टी किस तरह से आएगी, टेंशन टी आएगी, ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि जितना एंगल उतना एंगल। अब इस टेंशन टी को हम रिजॉल्व करेंगे, इधर डायरेक्शन में तो आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर डायरेक्शन में आ जाएगा टी साइन थीटा। समझ में आ गया, सभी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है भाई, इधर टी कॉस थीटा और इधर साइन और टी साइन थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले फोर्स इक्वल हो जाएंगे। कब होंगे, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एक तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी के हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई के। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। हमें एंगल फाइंड करना है तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, यानी टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम जी। अब यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। क्यू चार्ज कितना है, 5 माइक्रो कूलाम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है 2000। मास m ऑफ द बॉब कितना गिवन है, 2 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और g की वैल्यू आप पुट कर दें 10। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर ये कितना रह जाएगा, 1000 रह जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 3, और एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होकर 100। तो 5 इंटू 10⁻⁻3 और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। 5 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगी, -1 का मतलब 0.5, ये tan थीटा आ गया, तो थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 0.5, ये एंगल आ जाएगा जो वर्टिकल से बना रहा है पेंडुलम। समझ आया क्वेश्चन। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है 11th क्लास वाला, कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो बॉब था इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या होता है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये सारे फोर्सेस हमने फाइंड कर लिए। फिर इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होता है, और लेफ्ट फोर्स राइट फोर्स के इक्वल होता है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लेकर चले हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, तो ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।